नमस्कार। चलिए आज भारतीय दर्शन की एक बहुत ही गहरी दुनिया में चलते हैं। इसका नाम है अद्वैत वेदांत। देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा नजरिया है जो असलियत को लेकर हमारी पूरी समझ को कह सकते हैं जड़ से हिला सकता है। तो इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं, जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। ये जो दुनिया है, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, हाथों से छूते हैं, महसूस करते हैं, क्या ये वाकई उतनी ही असली है जितनी हमें लगती है? अद्वैत दर्शन इसी बड़ी पहेली का जवाब देने की कोशिश करता है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इसके महान सिद्धांत को समझेंगे। फिर बात होगी इसके सबसे बड़े स्तंभ आदि शंकराचार्य की। इसके बाद हम देखेंगे कि असलियत के 3 लेवल क्या हैं, ये भ्रम का पर्दा आखिर है क्या, और आखिर में इस पर्दे को हटाकर सच तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये पूरा का पूरा दर्शन एक बहुत बड़ी घोषणा पर, एक महावाक्य पर खड़ा है, और ये घोषणा जुड़ी है स्वयं की खोज से। और वो घोषणा ये है, ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है, और अंत में जीवात्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। बस एक पल के लिए इस बात की गहराई को सोचिए कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो सच नहीं है, और जो हम खुद को मानते हैं वो असल में परम सत्य से अलग है ही नहीं। ये कितना कितना क्रांतिकारी विचार है। अब इस बात को समझने के लिए 2 शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी है, आत्मा और ब्रह्म। तो ये हैं क्या? आत्मा मतलब हमारी अपनी चेतना, वो जो मैं वाली फीलिंग है ना, जो हर किसी के अंदर है। और ब्रह्म, वो है यूनिवर्सल चेतना, वो परम सत्य जो इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे है, इसका आधार है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक लहर है आत्मा, और पूरा का पूरा समंदर है ब्रह्म। और यहीं पर आता है उपनिषदों का वो सबसे मशहूर महावाक्य, तत् त्वम् असि, जिसका मतलब है तुम वही हो। देखिए, ये सिर्फ इतना नहीं कह रहा कि आत्मा ब्रह्म का एक हिस्सा है, नहीं, ये कह रहा है कि दोनों में जरा सा भी फर्क नहीं है। वो लहर, वो समंदर ही है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने गहरे विचार, इनको एक सिस्टम में किसने ढाला? किसने इसे पूरे भारत तक पहुंचाया? चलिए मिलते हैं उस महान हस्ती से। हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य की। इनका जन्म आज से लगभग 1300 साल पहले केरल के कलाडी में हुआ था। सोचिए, उस जमाने में इन्होंने पैदल ही पूरा भारत नाप दिया, जगह जगह गए, बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और हिंदू दर्शन को एक सूत्र में पिरोने का एक जबरदस्त काम किया। और उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। श्रृंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी, ये जो मठ हैं, ये उन्हीं की देन है। और उनके काम को देखें तो कमाल है। एक तरफ तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र जैसे मुश्किल ग्रंथों पर भाष्य लिखे, मतलब कमेंट्रीज, ताकि तर्क से अपनी बात को साबित कर सकें। दूसरी तरफ उपदेश सहस्त्री जैसे अपने ओरिजिनल ग्रंथ लिखे, जो सीधे आत्मज्ञान की बात करते हैं। और फिर निर्वाण षटकम जैसे खूबसूरत भजन और स्तोत्र भी लिखे, जो सीधे दिल को छूते हैं। मतलब लॉजिक, टीचिंग, पोएट्री, हर तरीके से उन्होंने एक ही सच को समझाने की कोशिश की। यहाँ पर एक सवाल दिमाग में जरूर आएगा, अगर सब कुछ एक ही है, एक ही ब्रह्म है, तो फिर ये इतनी अलग अलग चीजें क्यों दिखती हैं? मैं, आप, पेड़, पहाड़, ये सब अलग क्यों है? अद्वैत वेदांत इसका जवाब देता है, असलियत के 3 लेवल या 3 स्तर बताकर। सबसे ऊपर है पारमार्थिक सत्य, यह है एब्सोल्यूट रियलिटी, वो ब्रह्म जो कभी नहीं बदलता। फिर आता है व्यावहारिक सत्य, ये हमारी एवरीडे रियलिटी है, ये दुनिया जिसमें हम जीते हैं, काम करते हैं। ये सच लगती है, पर ये परम सत्य नहीं है। और सबसे नीचे है प्रातिभासिक सत्य, ये वो है जो पूरी तरह से भ्रम है, जैसे कोई सपना देख रहे हों या रेगिस्तान में दूर से पानी दिखने का धोखा हो जाए। अब सवाल है कि ये तीनों लेवल एक साथ कैसे काम करते हैं? इसके लिए कॉन्सेप्ट है बाद का। इसका मतलब है किसी एक सच का दूसरे सच से कट जाना। जैसे जब हम सो रहे होते हैं तो सपना 100% सच लगता है ना? लेकिन जैसी आंख खुलती है वो पूरा का पूरा सच गायब हो जाता है। जागने के सच ने सपने के सच को बाध कर दिया, उसे काट दिया। अद्वैत कहता है कि ठीक इसी तरह जब ब्रह्म का ज्ञान होता है तो ये जो हमारी दुनिया का सच है, ये भी सपने जैसा ही लगता है। तो ये जो भ्रम है, ये जो सपना है, ये आता कहाँ से है? कौन है जो इस दुनिया को ऐसा दिखाता है जैसा ये है नहीं? यहीं पर एंट्री होती है माया की। माया एक कॉस्मिक पावर है, एक ऐसी शक्ति जो उस एक ब्रह्म से इस अनेकता वाली दुनिया को प्रोजेक्ट करती है।
और सबसे कमाल की बात यह है कि माया न तो पूरी तरह असली है और न ही पूरी तरह नकली। ये एक पहेली जैसी है। इसे समझने के लिए वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण सबसे बेस्ट है। कल्पना कीजिए आप एक अंधेरे कमरे में घुसे और आपको जमीन पर एक सांप दिखा। क्या होगा? दिल जोरों से धड़केगा, डर लगेगा। उस पल के लिए वो सांप आपके लिए 100% असली है। लेकिन फिर किसी ने लाइट जला दी और आपने देखा कि अरे वो तो बस एक रस्सी का टुकड़ा है। जैसे ही रस्सी का ज्ञान हुआ, सांप का पूरा सच गायब हो गया। अद्वैत कहता है माया बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। ब्रह्म रस्सी है और ये दुनिया वो सांप है जो हमें दिखाई देता है। तो अगर माया एक कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय लेवल का इल्यूशन है, तो अविद्या हमारे पर्सनल लेवल का अज्ञान है। अविद्या ही वो वजह है जिससे हम ये मानने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूँ या मैं ये मन हूँ, और जैसे ही हम ये मानते हैं हम अपने असली आत्म से अलग हो जाते हैं, और यहीं से सारे दुख और तकलीफ की शुरुआत होती है। तो ठीक है, फिलॉसफी तो समझ ली, पर सवाल ये है कि इस अविद्या से, इस अज्ञान से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? मुक्ति कैसे मिलेगी? देखिए, इस रास्ते पर चलने से पहले मन को तैयार करना पड़ता है। इसे कहते हैं साधन चतुष्टय, यानी 4 जरूरी चीजें। पहला है विवेक, क्या सच है और क्या झूठ ये समझने की काबिलियत। दूसरा है वैराग्य, दुनिया की चीजों में न उलझे रहना। तीसरा है शम दम आदि 6 गुण, मतलब मन और इंद्रियों पर कंट्रोल। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, मुमुक्षुत्व, यानी मुक्ति पाने की जबरदस्त सच्ची लगन। जब मन तैयार हो जाए तब 3 मेन स्टेप्स आते हैं। पहला, श्रवण, यानी किसी काबिल गुरु से इन बातों को सुनना और समझना। दूसरा, मनन, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उस पर सोचना, विचार करना, जब तक एक एक डाउट क्लियर ना हो जाए। और तीसरा, निधिध्यासन, जब सारे शक मिट जाएं, तब अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, इस एक सच में पूरी तरह से डूब जाना, उस पर मेडिटेट करना। और इस सब का मकसद क्या है, मंजिल क्या है? कोई मरने के बाद का स्वर्ग नहीं, मंजिल है जीवन मुक्ति, यानी इसी जिंदगी में जीते जी आजाद हो जाना। ये जो जन्म मरण का चक्कर है ना, जिसे संसार कहते हैं, इससे पूरी तरह बाहर आ जाना। तो जब कोई इस मंजिल तक पहुंचता है तो उसे कैसा महसूस होता है? शंकराचार्य ने अपने निर्वाण षटकम में इसे क्या खूब कहा है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, यानी मैं ही चेतना हूं, मैं ही आनंद हूं। सोचिए, वो अवस्था जब ये छोटा सा मैं खत्म हो जाता है और बस चेतना और आनंद का एक अथाह समंदर बचता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर सिर्फ सोचिए, अगर ज्ञान की उस रोशनी से भ्रम का ये पर्दा हमेशा के लिए हट जाए, तो सामने क्या दिखेगा? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।